नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। जब हमको लगता है कहीं पर भी कोई पीड़ित शोषित किसी के साथ जुल्म अत्याचार हुआ है तो बाबा शिवाजी वहां पर खड़ा होता है। आप समझिए इस बात को। मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं और ये पूनम जी हैं। आपकी बच्ची है ना, ये बच्ची है। ये लोग न्याय मांगने आए हैं विधि व्यवस्था डीएसपी रवि कुमार के यहाँ, जो बेला के जो उनकी जुडिक्शन में बेला आता है। खिजसराय में रौनिया पंचायत रौनिया गांव भी है आपका। वहाँ की काजल कुमारी की शादी 2023 में इन्होंने कचनपुर बेला में कराया था। दहेज के लिए बेटी की हत्या कर दी गई और ये न्याय के लिए आए हैं। हमारी बात अभी एसएचओ से नहीं हुई, लेकिन जो केस के जो आईओ है विपिन जी, हमको जानते हैं। मैं बता दूं कि लगभग बिहार के लगभग अधिकांश एसएचओ और सीनियर जो एसपी हैं हमको जानते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए क्रूरता क्या होती है, जुल्म क्या होता है। ये जब बेटी का जब इनको सूचना मिला कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है और जब बेटी को ये देखने के लिए आए तो उन दुष्कर्मियों के द्वारा इन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। क्या लोग को मुदाला बना दिया? उसमें 11 लोग को मुदाला बना दिया गया है। हमने कहा है एसएचओ को, केस के आईओ को, कि केस को फॉल्स कीजिए। किसी की बेटी की जब हत्या हो जाती है और जब गांव पहुंचता है अपने बेटी का शव उठाने के लिए, और एसएचओ जिसने केस दर्ज कर लिया, न्याय होगा। अनंत कुमार कड़कड़ एसएसपी साहब हैं, न्याय होगा। और छतनील बाबू आईजी हैं, समझ गए ना। इस मामला को मैं उठाया जाएगा। केस कैसे दर्ज हो गया? किसी की बेटी की हत्या हो गई, थाना में केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि केस फॉल्स होगा, फॉल्स होता है। क्या मामला है सर? कैसे क्या पता लगा, कैसे क्या हुआ? मैं तो सर सूरत में रहता हूँ। मैं सुबह 10 बजे फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। किस डेट में? मैं 17 तारीख को डेट में। तो मैं फिर घर पे फ़ोन किया कि उसका काजल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है क्यों, तो ये सब भी फ़ोन उसका स्विच ऑफ आने लगा। तो मैं फिर इसके घर पे मैं अपने बाबा का इसका नंबर दिया, तो बाबा का नंबर दिया कचनपुर गांव का कि उनका बाबा का नंबर है, बात करो। तो फिर ये लोग बात किया। फिर थोड़ी देर में मेरे को आ गया खबर कि वो काजल नहीं रही। तो आप सूरत में थे? सूरत में थे तो जो गांव के जो लोग थे, आप लोग गए वहाँ, गए अपना कचनपुर आए, इधर आई ना, इधर आई ना। तो आप लोग गांव गए, बेटी का क्या देखे? क्या पहले गया था? क्या देखा बेटा, क्या देखा बाबू? सबसे पहले गए तो देखा कि नीचे पाड़े हुए हैं, कोई नहीं घर में। कोई नहीं था परिवार? कोई सास ससुर पति कोई भी नहीं, सब भाग गए थे। तक भी घर में नहीं था। अच्छा, ये दहेज वगैरह क्या मांग था, क्या डिमांड? इसका मांग था, चल कोई बुलेट मांगता था, कभी ऐसी मांगता था। पहले कितना पैसा दिए थे शादी? 17 दिए थे। सरकारी नौकरी पर हम लोग का शादी, और सरकारी नौकरी फॉल्स था सर। कैसी में बताया गया कि सरकारी नौकरी? रेलवे में बता दिया गया। बता दिया। देखिए अगुआ लोग जो होता है धुरताई करके कमीशन ले करके, तो आपको बता दिया कि लड़का जो है सो नौकरी में है। नौकरी में हूँ, उसमें गया स्टेशन पर काम, वो पूछताछ में प्राइवेट वगैरह काम करता होगा। हाँ, संविदा पे। हाँ। और फिर उसके बाद शादी के 3-4 महीना के बाद वो नौकरी छूट गई। उस समय से कनमन चलने लगा कि मैं पैसा भी दे के गया, उसके बाद भी मांग करता रहा कि बुलेट लाओ, एसी लाओ। फिर उसके बाद मैं 5-6 महीना के बाद इन्वर्टर के लिए भी पैसा दिया। उसके समय से ओम प्रकाश जी लगभग हमारे हम उम्र हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटी के बाप का पीड़ा क्या हो सकता है। एक बेटी जो पाल पोस करके बेटी को बड़ा करता है और जीवन भर का कमाई, अपना पूंजी बेटी तो देता ही है, जीवन भर का कमाई भी उसको सौंप देता है, और उसके बाद उसकी हत्या कर जाती है। उसका स्थान, ऐसे दुष्कर्मियों का स्थान फांसी है। और मैं केस के आईओ से और जिला के वरीय पदाधिकारी से मांग करता हूं कि केस का स्पीडी ट्रायल चलाइए। मैं खुद कचनपुर जाऊंगा, मैं खुद ग्रामीणों से बात करूंगा और इस खबर को संज्ञान में लाऊंगा। मैं बता दूंगा आपको, ये नीतीश कुमार की सरकार है जिन्होंने बेटियों को सड़क पर चलने के लिए साइकिल दिया, और आज जो बेटियां हैं वो हर क्षेत्र में आगे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां ग्रेजुएशन कर रही हैं, नौकरी में आ रही हैं, पुलिस में आ रही हैं, टीचर में आ रही हैं। और ऐसे में आप उसको गला घोंट कर हत्या कर दी गई सर, और वहाँ वाले की फांसी लगा लिया गया।
मेरे को ये शक है कि मेरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें बदल न दिया जाए, ये इसके लिए मैं कुछ बोलूँगा। देखिए, हत्या कर दी जाए या फांसी लगा लिया जाए, ऐसा कौन सा परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि लड़की अगर लड़की फांसी लगाई किसी की बेटी तो क्यों लगाई, और अगर लगाई तो पूरा परिवार क्यों भाग गया, कौन सा कारण था? सवाल बहुत। एफएसएल का टीम वगैरह आया था? जी हाँ सर, टीम आया था। आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? अन्याय हमको चाहिए, खाली न्याय चाहिए। हाँ, न्याय। अन्याय हुआ है आपके साथ, न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए काजल के साथ, है ना? ये आपका बेटा है? हाँ, सबसे पहले ये चाची इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए ना, आइए, डरते कहाँ हैं, इधर आइए। तो आप भी गए थे देखने के लिए बच्चिया को? जब सुने सबसे पाछे गए थे तो ऐसे ही मारा हुआ पड़ा हुआ था। हाँ, आप भी गए थे देखने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? शीलम कुमारी। तो आप के हुए? बुआ हुई? हाँ, बुआ हुए। तो वो लड़की सोई हुई थी उसी हाँ, तरह? लेटाई हुई थी फर्श पर, एक हुआ थी बिछावन दे के। आया हुआ था, बस अकेले, उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेले थे। उसके बाद पीछे अच्छा, फिर उसका अंतिम संस्कार वगैरह कैसे किए? पहले तो पोस्टमार्टम होने गया उसका, और उसके बाद फिर उन्हीं लोग आग दिया है, उसके हस्बैंड आग दिए हैं। आप लोग भी थे उस समय? जी हाँ, हम लोग ले जाने के लिए फिर हम लोग किए कि अपना विधि व्यवस्था से वो पति का हक होता है आग देने के लिए, लेकिन हम समझौता करके बहुत टॉर्चर करके हम लोग आग दिवाए। उसके बाद में थाना में गया, एफआईआर किए हैं? एफआईआर किए, प्राथमिक दर्ज किए हैं। आपको पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? पुलिस अभी तो तक संतुष्ट है कि काम आगे होगा। हमने खुद बात किया है केस के आईओ से, विपिन जी हमको जानते हैं। इस केस में मैं मांग करूंगा पुलिस स्पीड ट्रायल चलाए और पुलिस जांच करे, तह तक जाए, और वैसे लोग जो समाज के दरिंदे हैं, समाज के बहू बेटियों के साथ खेलते हैं, और अब समझिए कि किसी बेटी का बाप प्राइवेट जगह जॉब करता, 17 लाख रुपया दे दिया, अपन हृदय के जिगर के टुकड़े को दे दिया और उसकी हत्या कर दी जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर नाखून कटता है हम लोग का गलती से तो कितना दर्द होता है। और अपनी इनकी गुड़िया बेटी, काजल बेटी, हम इनको आश्वासन दिलाते हैं, मैं इनको आश्वासन देता हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? शौक से शादी किया गया था, कम उम्र में ही 20 साल में ही शादी कर दिए थे, शौक से किए थे, बहुत शौक से। कि अच्छा घर मिला, सरकारी नौकरी है। देखिए, कपट करके संविदा पे नौकरी लगा करके बहुत आदमी कपट करके संविदा पे कुछ काम करता हो लड़का, 17 लाख रुपया दे दिया, उसके बाद बुलेट का मांग, फलना का मांग करके प्रताड़ित करना, ये करना, और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। लड़की ने अगर गलत कदम उठाया तो इसके पीछे निश्चित रूप से उसके ससुर का हाथ होगा, उसके पति का हाथ होगा, उसके घर वालों का हाथ होगा। ये जुल्म है, अन्याय है, और इस दुख में ओम प्रकाश जी मैं आपके साथ हूँ। मैं इनसे वादा करता हूँ कि ये हमारा प्रयास रहेगा कि इस केस का स्पीडी ट्रायल हो और जो दुष्कर्मी हो वो सलाखों के पीछे जाएं। आपका यही मानते हैं ना? जी हाँ। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए चुनौती से धन्यवाद।